और वही चंडीगढ़ में भी कांग्रेस की बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, विधायक आदित्य सुरजेवाला भी मौके पर मौजूद रहे। एचकेआरएन को बंद करने की मांग भी की गई है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने विधायक आदित्य सुरजेवाला से भी खास बातचीत की है। हरियाणा कांग्रेस ने 19 अगस्त को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन कार्यालय के बाहर युवाओं की गूंज कार्यक्रम तय किया है और एचकेआरएन के जरिए जो तमाम युवाओं को नौकरी हरियाणा में मिली हुई है, इसके ऊपर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला मौजूद हैं। ये एचकेआरएन के जरिए जो युवाओं को रोजगार दिया हुआ है, इसको लेकर आपकी पार्टी, आपके प्रदेश अध्यक्ष और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है और 19 अगस्त को क्या कार्यक्रम आप इसके को लेकर करने जा रहे हैं? भाजपा सरकार आज के दिन युवाओं को गुमराह कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ढोल पीटते हैं कि हमने 1,20,000 बच्चे एचकेआरएन में लगा दिए। वो ढोल है ना, वो खोखला है। अगर आप उसे खोलोगे और असली आंकड़े देखोगे, जो मैंने अनस्टार्ड क्वेश्चन विधानसभा में लगाकर मांगा था, जिसका रिजल्ट है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। फरवरी 2026 तक सिर्फ 16,863 नए एम्प्लॉयज लगे थे 2022 से फरवरी 2026 तक एचकेआरएन के अंदर। 17,000 भी नहीं लगे। ये 1,20,000 बोलते हैं। तो किसी ने पूछा सर ये बाकी 1,00,000 क्या आंकड़ा? ये पोर्टेड एम्प्लॉयज, ये वो एम्प्लॉयज है जो पहले ही कच्चे लगे हुए थे, डिपार्टमेंट के पास लगे थे, किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगे थे। इस भाजपा सरकार आई, उन्होंने बोला यार आंकड़े बढ़ाने हैं जल्दी से, लेकिन बच्चों को तो रोजगार देना नहीं, क्या करें? उन्होंने एक जेब से बच्चों को निकाला, दूसरे जेब में डाल दिया, बोल दिया देखो हमने नया रोजगार दिया है, ताली बजाओ, विज्ञापन छापो बड़े बड़े। रोजगार तो नया दिया नहीं हो, पहले भी कच्चे थे, आज भी कच्चे हैं। पहले रोजगार पे लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। लेकिन आदित्य जी वो इसका आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी की 10 साल की हरियाणा की सरकार पर। वो ये कहते हैं कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं को कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लगाया जाता था, ना उनको पीएफ मिलता था, उनका शोषण होता था, और इसी के चलते इस एचकेआरएन के जरिए हमने इनकी जॉब को सिक्योर किया है, रोजगार की गारंटी इनको दी है। ये बात सरकार की तरफ से कही जाती है। आपने विधानसभा में सवाल के जवाब में भी देखा होगा, यही जवाब रहता है सरकार का। वो जवाब तो देती है, लेकिन वो गारंटी कहाँ है? ये बोलते हैं हम रोजगार गारंटी करेंगे। एक तो 15 लाख बच्चों ने पूरे हरियाणा में अप्लाई किया हुआ है कि हम एचकेआरएन में कोई नौकरी मिल जाए 15-20 हज़ार की। इतनी तो हमारी बेरोजगारी है हरियाणा में। जींद, हिसार, भिवानी जैसे जिलों में 1-1 लाख बच्चा ने, 1-1 लाख नौजवान ने एचकेआरएन में अप्लाई किया हुआ है, हमें कोई रोजगार दे दो। तो बेरोजगार बैठे हैं 15 लाख। तो भाजपा सरकार को कोई टेंशन नहीं। उसमें भी 2025 में क्योंकि चुनाव नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी इस भाजपा सरकार को। इन्होंने 1,050 बच्चे भी नहीं लगाए एचकेआरएन में। 15 लाख की जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, 1,050 भी नहीं लगा पाए एक साल में। पानीपत जैसे बड़े बड़े जिलों में सिर्फ 7 बच्चे लगे, महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में 11 लगे, कैथल मेरा जो जिला है सिर्फ 14 लगे। पूरे 2025 में लाखों लोगों का जो मेरा जिला है, सिर्फ 5 बच्चों को, 14 बच्चों को वो लगा पाए एचकेआरएन की 15-20 हज़ार के रोजगार पर। उसके साथ के साथ ये बोलते हैं हम सिक्योरिटी दे रहे हैं रोजगार की। क्या सिक्योरिटी? मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट नवंबर 2024 में हरियाणा विधानसभा में आया। मेरा पहला सत्र था, मैंने अमेंडमेंट डाली कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद के साथ, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आशीर्वाद के साथ, कि आप क्यों ये आर्बिट्रेरी डेडलाइन सेट कर रहे हो कि 5 साल बाद हम इन्हें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देंगे। आज करके दिखाओ। अगर आप बोल रहे हो हम सिक्योरिटी देते हैं, एचकेआरएन में जो एम्प्लॉइज हैं उनको आज सिक्योरिटी दो। सरकार ने मना कर दिया। मैंने सोचा क्या कारण होएगा। आज हमें वो कारण समझ आ गया। मई 2026 तक, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है जब से ये बिल पास हुआ है, मई 2026 तक भाजपा सरकार एक भी एचकेआरएन एम्प्लॉय को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं दे पाई है। पहले उन्होंने बोला कि आप डिपार्टमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ। मैंने प्रश्न भी डाला, बताओ आपने कितने पक्के किए? उन्होंने बोला हमारे पास जवाब नहीं है। फिर उन्होंने पोर्टल बना दिया कि नहीं हम पोर्टल पे आपको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का देंगे, हम एचकेआरएन को पक्का करेंगे पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल आज तक नहीं चलने लग रहा। अगस्त में भी चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर आ रहे हैं, यार पोर्टल नहीं चल रहा और डेडलाइन एक्सटेंड करो। ये पोर्टल की सरकार है। ऐसे रोजगार देना नहीं आता है, सिर्फ पोर्टल बनाना आता है। दूसरा ये इनने तुगलकी फरमान लगाया सिक्योरिटी खत्म करने के लिए नौजवानों की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब
अगर कोई भी नौजवान, मान लो मैं 2022 में HKRN में लगा था, आप 2024 में लगे, अगर मैं 22 में लगा था तो मैं 27 में 5 साल होके मैं एलिजिबल हो जाता सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लिए। इस फरमान के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले, अगर HKRN एम्प्लॉयज को हटाना है, जो सबसे पुराना HKRN एम्प्लॉय है उसे पहले हटाया जाएगा, नए वाले को नहीं। तो इसका मतलब कोई 4 साल कर लेगा, 4.5 साल कर लेगा और फिर सरकार बोल देगा मुझे थोड़े से HKRN एम्प्लॉय हटाने हैं, जो सबसे पुराने हैं ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पास है, उन्हें चुपचाप हटा दो कि वो 5 साल वाली क्राइटेरिया तक पहुंचे ही ना। इसलिए ने वो 5 साल की क्राइटेरिया सेट करे, क्योंकि उन्होंने बोला जो भी बच्चे चुनाव के बाद लगाएंगे हम, वो चुनाव तक रह जाएंगे, उसके बाद हम हटा देंगे इनको, फिर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पक्का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये आपने तमाम जो वो आपकी नज़र में जो खामियां हैं, जो आपको जवाब में मिली, जो आपने अनस्टार्ट सवाल लगाया उसके जवाब में जो आंकड़े रखे, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को आप बंद कर देंगे? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष राव साहब तो कह रहे हैं कि इसको हम बंद कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये युवाओं का शोषण करने वाला पोर्टल है। आज मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, HKRN बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करता है, साइफन करता है हरियाणा से दूर, क्योंकि एक तो हर एम्प्लॉय पे GST लगता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है सेपरेट, सरकार की है लेकिन सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, तो GST लगता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एक सेंटर का कंपोनेंट होता है GST में, जो GST लगेगा वो केंद्र सरकार को जाएगा, फिर केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन हरियाणा तो जो 1 रुपया केंद्र सरकार को भेजता है उसका तो 20 या 30 पैसा ही हमें वापस आता है, बहुत कम आता है। तो HKRN की वजह से हम बहुत सारा पैसा GST पे जो काट रहे हर एम्प्लॉय पर, वो केंद्र सरकार को मुफ्त में देने लग रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंटली थ्रू डायरेक्टली लगा रहे होते, आपको ये GST नहीं वेस्ट होता। एक सर्विस फी भी लेते 1% के HKRN वाले, वो भी एक कंप्लीट वेस्ट है, जो अगर आप डिपार्टमेंट के थ्रू लगाते आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, बहुत ज़्यादा डिलेज होते हैं HKRN रिक्रूटमेंट में। काफ़ी बार जब तक बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता वो HKRN में रिक्रूट नहीं करते, क्योंकि एक पॉलिटिकल टूल है ये, कि जब कोई चुनाव आ रहा है, कोई शहर का चुनाव आ रहा है, कोई और चुनाव आ रहा है, हम तब HKRN में एम्प्लॉयज़ ले लेंगे, तब तक अदरवाइज रहने दो। इससे दिक्कत क्या होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फलाना डिपार्टमेंट है, वो बोल देंगे सर हमारे पास बहुत सारे पद खाली है जहाँ हमें कच्चे कर्मचारी चाहिए। वाटर पंप ऑपरेटर बहुत अच्छा उदाहरण होता है, बोलते सर हमारे बहुत सारे वाटर पंपों पे लोग ही नहीं है। तो मैं बोलते लगाते क्यों नहीं? उन्होंने बोला सर HKRN को हमने रिक्वेजिशन फॉर्म भेज दिया, जब मन करेगा वो हमें भेज देगा, तब तक हमें एक ही आदमी को 3-3 पे लगाना पड़ रहा है। ये रोजगार हो सकता था, आप 4 लोगों एक आदमी को 4 पंप पे लगाने की जगह 4 लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन HKRN के डिलेज और ब्यूरोक्रेसी ओवरलोड की वजह से आप रोजगार नहीं दे पा रहे। डिपार्टमेंट को पता है उससे कच्चा कर्मचारी कहाँ चाहिए और कब चाहिए, वो HKRN पे डिपेंड करेगा तो बहुत इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो ये मेरा फिर वही सवाल है कि इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि बंद हो जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि बंद होना चाहिए, क्योंकि आप 19 तारीख को युवाओं की गूंज कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इस पोर्टल को, इस निगम HKRN को बंद कर दिया जाए। आज के दिन ये भाजपा सरकार HKRN को बंद करेगी नहीं। हम युवाओं की गूंज की आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि उसको सब्सटैंशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। HKRN एज इट एग्जिस्ट करंटली, जैसे आज बना हुआ है, कंप्लीट फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैसे हरियाणा का वेस्ट करती, बच्चों को रोजगार उसे लगाना आता नहीं, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में वो पैसे उड़ा देती है सारे के सारे। एक जैसे मैंने बोला खोखला सा है इनका ढोल जो ये बजाते रहते। हम बोलते अभी आप रिफॉर्म करो। अगर ये भाजपा सरकार रिफॉर्म करती है, हम देख सकते हैं, हो सकता है एक दिन इन हमारे प्रेशर की वजह से, युवाओं के प्रेशर, हमारे तो क्या युवा प्रेशर डालेगा इन पे, युवाओं के प्रेशर पे अगर HKRN कोई फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो बढ़िया है। हमें लगता नहीं जैसे ये सेटअप है एक फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो हम तो बोलते हैं जो HKRN एम्प्लॉयज है सबको पक्का करो और उसके बाद डिपार्टमेंट को ही आप फ्रीडम दो, क्योंकि डिपार्टमेंट एफिशिएंटली टाइमली मैनर से जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो खुद बच्चों को लगा पाएगी। HKRN कभी टाइमली नहीं लगा पाएगा। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। खासतौर पर उनको यही कहना है कि HKRN जो है उससे युवाओं को फायदा नहीं हो रहा है, और जो युवा इसके जरिए लगे हैं उनको सरकार रेगुलर करे, उनको नियमित करे।
वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।